IMS यूनिट एंड मेजरमेंट का एग्जांपल 2.3 द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। मतलब मून को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ठीक, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। अर्थ है हमारा इस तरह से, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कौन से हुए हमारे पास, एक पॉइंट ए हुआ तो एक पॉइंट कौन सा हुआ आपका, ए हुआ, ए और बी। इससे हमने किसको ऑब्जर्व किया है, आपका अर्थ को, ठीक, ओके। ऑन अर्थ है आपके द एंगल थीटा सबटेंड एट द मून, ठीक, ये मून होगा, मतलब मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अर्थ तो आपका ये अर्थ ही बने है आपका, दिस इज अर्थ। इसको ऑब्जर्व किया है अलग अलग इस तरह से आपका, चीज है आपका, थोड़ा क्लियर कर लेना, आपको किनारे में जाएगा आपका इस तरह से आपका। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है वो किससे बन रहा है, आपका मून के लिए बन रहा है। किसके लिए है आपका, मून के लिए। तो लिखा है आपका द एंगल थीटा सबटेंड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कितना, 1 डिग्री 54 मिनट। इसका मतलब क्या है, 1.54, मतलब 1 डिग्री और 54 मिनट हमारे पास पूरा कंप्लीट है। तो कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 1 मिनट, ठीक, थीटा इक्वल टू दिया गया 1.54 मिनट, ओके, ये दिया हमारे पास। तो 54 मिनट दिया गया है। इसको हम चाहे तो सेकंड में कन्वर्ट कर ले तो 1 डिग्री हमारा कंप्लीट है आपका, ठीक। तो 1 डिग्री में कितना मिनट था, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो थीटा इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 60 प्लस 54 मिनट में कन्वर्ट किया, ठीक है, लिख सकते हो आप डिग्री इसलिए समझने के लिए। तो कितना आया हमारे पास, 114 मिनट आया। अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से दो रास्ते मिल गए हमारे पास। या तो मिनट का मिनट ही रहने दें, मिनट से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, या मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमको याद होना चाहिए कि एक ठीक मिनट में कितना सेकंड होगा आपका, 60 सेकंड होगा। तो हम अभी यहाँ जो कर रहे हैं सॉल्व क्वेश्चन, वो थीटा को सेकंड में कन्वर्ट करके कर रहे हैं। तो ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास, 114, ये क्या था हमारे पास, मिनट। इसको कन्वर्ट किया हमने सेकंड में, आपका 60 सेकंड आ गया है, ठीक। कितना है आपका, 114 मिनट और 60 सेकंड। यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें याद होना चाहिए किसकी वैल्यू आपकी, ठीक है। तो ये पूरा 114 मिनट होगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, पूरा मतलब सेकंड में ही आ गया आंसर है, इस तरह से लिखते हैं आप 114 इंटू 60, मतलब थीटा हमारा कन्वर्ट हो रहा है। अब 1 मिनट की वैल्यू हमारे, या 1 सेकंड की वैल्यू, हाँ सेकंड में कन्वर्ट किया, तो 1 सेकंड की वैल्यू याद है कि नहीं याद है, 1 सेकंड की वैल्यू क्या होती है आपका, ओके। 1 सेकंड की वैल्यू होगी तभी क्वेश्चन याद आ पाएगा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 1 सेकंड की वैल्यू थी, ऊपर कहीं लिखी है 1 सेकंड की वैल्यू, ये था आपका ओके, ये है हमारा 4.85 इंटू 10 की पावर -6, वो भी रेडियन में, ठीक है। ये वैल्यू याद कर लेना, यहाँ पे कुछ काम नहीं है इस वैल्यू को। इस वैल्यू को काम किस लिए है, कन्वर्जन के लिए है। जिस क्वेश्चन में हमने निकाला उसमें सॉल्व करके निकलता है आपको, ठीक है। याद होगा तो ठीक है, या प्रैक्टिस होनी चाहिए, जल्दी से निकाल दो। तो अभी हाल तुमने देख के बताइए आपको कि 1 सेकंड की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 1 सेकंड की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 4.85 इंटू 10 की पावर 6 रेडियन। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बना हमारा थीटा कंप्लीट, ठीक। अब साफ साफ दिख रहा होगा, दिस इज द हमारा क्या बना, आपका बेसिस है, आपका लिख सकते हैं हम यहाँ पे बेसिस है हमारा। पैरेलक्स मेथड में आपको समझा चुके हैं, एक बेसिस हुआ, ये क्या हुआ हमारे पास, डी डिस्टेंस है आपका, सेम डिस्टेंस होगा लगभग लगभग आपका, ठीक। यहाँ अरेंज कर देते, इसका काम नहीं है, वो याद भर करना है आपको, ठीक है। इतना तो फॉर्मूला याद होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। थीटा इक्वल टू कितना होता है, आर्क, तो आर्क हमारे पास कितना हुआ, बेसिस, ठीक, अपॉन सॉरी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। पहले एंगल लिखते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। तो थीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा यहाँ पे आपका, आर्क हमारे पास कितना है, रेडियस कितना है आपका, ठीक। तो हमें दिया गया है आपका, आर्क है बेसिस मतलब बी मान लो,
रेडियस को हम लोग डी मान के चलते हैं। एंगल कितना निकला हमारे पास, अल्फा निकल के आ गया है। ठीक, कितना आया, अल्फा इक्वल टू बी अपॉन डी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना आपका, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस बी अपॉन डी। ठीक, अब देखते हैं क्या, गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट कितना दिया गया हमारे पास 1.276 इंटू 10⁻⁷। कंफ्यूजन हो जाएगा, डी डायमीटर है, डी हमने यहाँ पे डिस्टेंस मान के रखा है। ठीक है, तो बेसिस हमारे पास कितना दिया गया 1.276 इंटू 10, बी की वैल्यू लिख देते हैं 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। बी मिल गया, हमें निकालना है डी, एंगल हमारे पास है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं थीटा को। तो थीटा को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, थीटा जब हमने सॉल्व किया है आपका, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं 114, इसको ही कर लो। ठीक है, कितना है 0 6 4 24 4 8, ये आया 6840 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻�6। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पॉइंट लगा है आपका, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकलेगा वो निकलता है आपका लगभग 3.32 इंटू 10⁻⁻2। 3.32 इंटू 10 की पावर कितना निकलता है आपको -2। वो भी कैसा है आपका, रेडियन में निकला है। ये निकला आपका केवल एंगल। अब निकालना हम लोगों को डी। डी क्या है यहाँ पे आपका, डिस्टेंस। ठीक, गिवन द डायमीटर, गिवन है हम लोगों को कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, मतलब ये डिस्टेंस निकाल दो, एक चीज या एक चीज, ये सेम होगा आपका तो कोई एक निकाल दो। यहाँ तक लिख गया होगा तो हम इरेज करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं, तो ऊपर से इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो एंगल कितना निकला हमारे पास 3.32 इंटू 10 की पावर कितना हमारे पास -2 है आपका, इक्वल एंगल हो गया। अब आया बेस अपॉन, सॉरी बेसिस अपॉन क्या आएगा, डिस्टेंस। बेसिस क्या है आपका, बेस या बेसिस वही चीज है आपका, तो कितना है आपका बेसिस 1.276 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन डिस्टेंस डी। ठीक, इसका भी काम खत्म हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू हमने लिख ली है आपका। इसको भी इरेज कर देते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन नहीं कि मैंने ये मत सोचना कहाँ से आ गया है, लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डायमीटर, मतलब ये चीज पूरा डायमीटर तो कहलाएगा बेसिस आपका, तो बी की वैल्यू तो डायमीटर से लिखी है आपकी। ठीक है, अब करते हैं क्रॉस हम लोग। तो क्रॉस करेंगे हम लोग इस तरह से, आपको इसमें क्रॉस करेंगे तो डी इक्वल टू कितना निकलेगा हमारे पास 1.276 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 3.32 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो यहाँ डेसिमल 3 है, यहाँ डेसिमल कितना है आपका 2 है, एक जीरो हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ से डेसिमल गया, यहाँ से डेसिमल गया आपका। ठीक, यहाँ कितना -2 है, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा +2 आएगा। ठीक, तो 10 की पावर कितना बचा आपका 9, तो 1276 अपॉन 3 पॉइंट था ना, था 3 पॉइंट हटाया। ठीक है, 3320 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ तक क्लियर ये चीज। अब देखो एक पॉइंट है, मतलब 10 ऊपर जाएगा तो 10 माइनस का बनेगा, एक कट जाएगा तो कितना आएगा 1276। हम रेज करके लिखते हैं अगले स्टेप में, कितना आएगा 12, इसके बाद लिखना है। ठीक है, 1276 अपॉन 332 इंटू 10 की पावर कितना आया हमारे पास 8 आया। अब इतना आपको सॉल्व करना है। ठीक, इतना आपको सॉल्व करना, तो ये लगभग निकलेगा इसका, केवल इसका सॉल्यूशन, इसका तो सेम ही रहेगा आपका 10 की पावर 8 बन गया, तो इसका निकलेगा आपका 3.38 के समथिंग निकलेगा आपका। लिख दे रहे हैं हम लोग, कितना आएगा 3.38 इंटू 10 की पावर 8। ये क्या निकला है आपका डिस्टेंस आपका मीटर में, ये था एग्जाम्पल आपका 2.3। ठीक है, अब हम करेंगे 2.4, जब तक आप लिख लो इसको। अब हमें क्वेश्चन करना है एग्जाम्पल 2.4 आपका। हम लोग फिनिश कर चुके हैं अभी तक 2.1, 2.2, 2.3। ये आपका पैरेलैक्स मेथड का लास्ट क्वेश्चन है 2.4। जब हम एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं तो इसके पहले एक नॉलेज दे दे आपका, पैरेलैक्स मेथड में नहीं दे पाए हैं आपका। जैसे एंगल है आपका, ठीक, एंगल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम एंगल मतलब थीटा से हमें कहाँ जाना है आपका रेडियन में जाना है, यहाँ रेडियन है आपका। ओके,
ये बना लेना, काम आएगा आपका। बेसिक से बच्चों को याद होता है तो चीज, बनाने वाली भी नहीं है आपका, याद होता है। फिर भी कभी कभी जनरली एमसीक्यूज में आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, या बहुत जल्दी करना है हम लोगों को, तब क्या करेंगे? तो थीटा से हमें कहाँ जाना है आपका? रेडियन में जाना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? पाई बाय 180 का। ओके। और अगर हमको रेडियन से थीटा जाना है, थीटा से रेडियन गया तो कितने से मल्टीप्लाई किया है आपका? पाई 180 से, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इसका, तब जाके हम लोग इजीली कन्वर्जन कर पाएंगे थीटा का रेडियन में, रेडियन का थीटा में। आपका ये बेसिक सा क्वेश्चन है, या बेसिक सा क्वेश्चन ही समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। क्यों? 360 इक्वल टू कितना होता था हमारे पास? 2 पाई। अगर बीच में लिख दे इस तरह से, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, मतलब 2 पाई रेडियन। ठीक, तो हम लोग 1 डिग्री कितना निकलेंगे? 1 डिग्री में कितना आएगा? 2 पाई बाय 360, मतलब पाई बाय 180 निकल रहा था। भाई हम कह रहे हैं कि डिग्री से जब जाएंगे रेडियन में तो कितना आएगा आपका? पाई बाय 180 आएगा। ये लिखना हो तो लिख लो, हम इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जांपल 2.4 में जल्दी से फिनिश करते हैं और सेशन आज का खत्म करते हैं। द सेशंस एंगुलर डायमीटर मेजर टू बी 19200। अब इसमें लगा है डबल बार, डबल डैश, कुछ इस तरह से समझो आप। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड। So sun's angular diameter कितना? The distance d of the sun from the earth. Again क्वेश्चन अभी पीछे कराया था कुछ इसी तरह से आपका। This is the earth, ये उसका डायमीटर हुआ। From the corners of this diameter, here is the angle formed by the earth's diameter, that is 19200. So this is the angle 19200 सेकेंड। हम लोग सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किसमें? रेडियन में। ठीक, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास थीटा, दिस इज द बेसिस। इसके लिए क्या होगा? डायमीटर होगा, साफ साफ दिख रहा है। तो फाइंड करना डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496, मतलब यहाँ पे हम मान लें कोई पॉइंट मान लो, सन का पॉइंट मान लो, यहाँ पे ए बी मान लो। ठीक है, ABC कुछ भी मान लो। तो हमको एक चीज टारगेट है हमारा फाइंड करना, मतलब डायमीटर। ओके, और जो दिया गया वो कितना है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू। वैल्यू कौन सी है आपका? साफ साफ लिखा डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से? डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ डायमीटर आपका। ठीक, कितनी है आपकी? ये चीज है आपकी। ये भी सेम होगा आपका, नो प्रॉब्लम आपका, क्योंकि हम लोग आपका देख रहे हैं बहुत लार्ज डिस्टेंस का। तो लगभग थीटा कैसा मानते हैं हम लोग? माइन्यूट से मानते हैं। तो इस थीटा जो होता है आपका बहुत माइन्यूट हो जाता है आपका। तो जो b बाई डी की वैल्यू कैसी हो जाती है? बहुत लेस हो जाती है आपकी, लेस देन 1 बोलते हैं। आपको पैरेलैक्स मेथड में पढ़ा चुके हैं आपका, प्रीवियस पहली वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन इसमें है ना, समझ में आ गया होगा आपका। तो ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस d कितना दिया गया? 1.496 इंटू 10⁻11। और क्या गिवन है हमें? डायमीटर निकालना। तो डायमीटर का भी हम बेसिस मान लें, बेसिस मानते रहे तो बेसिस समझा दे रहे हैं, पूरा बी माना गया हमने। तो हमको बेसिस फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला पता होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना? थीटा। आर्क कितना हमारे पास? ए बी, बेसिस बी, अपॉन रेडियस कितना हमारे पास? एस बोल दो, या बोल दो अभी यार डी। ठीक, इस तरह से लिखना है। तो हमारा टारगेट अभी दिमाग में चल रहा है कि जो आपका सेकंड दिया गया है उसको हम लोग कन्वर्ट करें रेडियन में। हम क्या बोले? 1 सेकंड में होता है आपका 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इतने सेकंड में निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा निकलेगा 19200 सेकंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 19200 रेडियन। ठीक, ये कितना निकला आपका? रेडियन में निकल रहा है, रेडियन लिख देना बाद में आपको। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो अभी मल्टीप्लाई ना करते हम सीधे वैल्यू रखते हैं वहां पे। ठीक है, बस कैलकुलेशन में बच्चे की करने के लिए। तो कितना आएगा आपका? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 19200। दिस इज द थीटा, तो थीटा की जगह रख दिया, इक्वल टू बी अपॉन डी। तो बी कितना हमारे पास फाइंड करना है? डी कितना हमारे पास? 1.496 इंटू 10⁻11 प्लस 11।
अब देखो इसका क्रॉस कर देंगे हम, यहाँ 1 ले लिया, इसके क्रॉस इसमें कर देना है। तो कितना आएगा क्रॉस करने के बाद 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.49 इंटू 10⁻11 इंटू 19200। कोई दिक्कत नहीं हुई, क्रॉस किया हमने, कुछ नहीं किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके रख दिया है, बी का 1 में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे 10 की पावर कितना है 11 है, यहाँ पे 10⁻⁻6 से कितना आंसर आएगा 5 निकल के आ गया। क्लियर है इतना? हम ये वाला स्टेप में गोला बना दे रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा हमने यूज कर लिया। इसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब बचा हमारे पास 1.49, ठीक, और 4.85 19200। अगर समझ में आ रहा तो यहाँ 00 से एक कट जाएगा, नहीं समझ में आ रहा तो होल्ड करो इसको भी है, लिखो भी है पूरा स्टेप। 4.85 इंटू 1.49 इंटू इतना इंटू 19200, इसका आपको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपका मीटर में आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग आएगा आपका 2 5 to 7, पावर बनेगी आपकी 9। ठीक, मतलब आएगा आपको, इसको सॉल्व कर लेना भी है तो लिख के दे रहे हैं आंसर तो। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करना जो भी आए यहाँ लिख देना है, आएगा आपका अबाउट 1.39 इंटू 10⁻9 और आपका मीटर में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप लिख लेना 2.4। ठीक, अब हमारा अगला जो टॉपिक आएगा अगली क्लास में, एस्टिमेशन ऑफ द साइज मॉलिक्यूल, मतलब ऑलिक एसिड वाला पढ़ाना है हम लोगों को। ठीक, तो वो आपका उसका नोट्स ही बनवा देंगे लिख के साथ। तो यहाँ तक लिख लो, आज की क्लास यहीं तक ओवर कर दें।